मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं दंतेवाड़ा से आया हूं, छत्तीसगढ़ से। गांधी जी ने कहा था कि इस देश में नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में रहना चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। मैं और मेरी पत्नी 92 में दंतेवाड़ा गए। शादी के 1 महीने बाद उसका वैनिटी बैग मैंने खाली किया और मैंने कहा यहां मेकअप को कौन देखेगा। उसमें दवाइयां भरी और हम लोग आसपास घूमते थे और हमने ये तय किया था कि हम रहेंगे आदिवासियों के साथ। देखते थे कि लोग बीमार हैं, दवाइयां नहीं हैं, राशन की दुकान है, राशन नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। 40 साल से स्कूल खुला है लेकिन कोई भी 5वीं पास नहीं है। हमने लोगों के साथ बैठकर के बात शुरू की कि भाई ये क्या है, क्या चल रहा है, संविधान में तो ऐसा लिखा है, हो क्या रहा है। तो उससे लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ और हमने उस गुस्से का इस्तेमाल करके लोगों को संगठित करना शुरू किया और हमने कहा चलो अब कलेक्टर के पास चलते हैं और पूछते हैं कि टीचर क्यों नहीं आता, राशन की दुकान पर राशन क्यों नहीं मिलता, चलो पूछेंगे। तो गांधी जी के बारे में बातें करना तो बड़ा आसान है। मैं बातें करूं आपको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, सरकार को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब गांधी जी की बात को आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तब मुश्किल शुरू हो जाती है। और जब आदिवासियों ने पूछना शुरू किया तो झगड़ा शुरू हो गया सरकार के साथ। शुरू में झगड़े छोटे छोटे थे, कलेक्टर से झगड़ा होता था, चीफ मेडिकल ऑफिसर से झगड़ा होता था, फूड ऑफिसर से झगड़ा होता था, बीडीओ से झगड़ा होता था। लेकिन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग बना और बहुत सारी कॉरपोरेट्स के साथ छत्तीसगढ़ शासन ने मिनरल्स माइनिंग के लिए एमओयूज किए। आपको मालूम ही होगा कि जहां जहां आदिवासी हैं वहीं वहीं मिनरल्स हैं और ऐसा ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। पहले इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिजिनस पीपल रहते थे, हम जो सेंट्रल एशिया से आए, उन्होंने इनके साथ युद्ध किए, जो हमारी माइथोलॉजी में मिलता है कि देव दानव संघर्ष होते थे और हम लोग जो देवता थे हम दानवों से लड़ते थे और दानव जो होते थे वो ठीक आदिवासियों का वर्णन है। काले रंग के होते थे, घुंघराले बाल होते थे, सींग लगाते थे। आज भी बस्तर के लोग सींग लगा के नाचते हैं। तो हमने आदिवासियों को उस वक्त भी मारा और उन्हें मार मार कर समतल जमीनों पर हम आर्यों ने कब्जा कर लिया और आदिवासियों को जंगलों में धकेल दिया। इत्तेफाक से वहीं उनके नीचे मिनरल्स हैं। अब एग्रीकल्चर एज तो खत्म हो गई, अब इंडस्ट्रियल एज आई, अब हमको वो मिनरल्स चाहिए। और जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बना और सरकार ने माइनिंग कंपनीज के साथ एमओयूज किए, उसके बाद उसको अचानक याद आया कि यहां तो नक्सलाइट्स बहुत हैं और उसके लिए हमको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि नक्सलाइट्स को कैसे भगाया जाए। और उसके लिए उसने एक अभियान शुरू किया। उसने कहा ये जो आदिवासी हैं ये नक्सलाइट्स की मदद करते हैं, ये उनको खाना देते हैं, ये उनको पनाह देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, आदिवासियों को गांव से लेकर के सड़क के किनारे ले आते हैं। सड़क के किनारे कैंप्स बनाए गए, सलवा-जुड़ुम कैंप्स, थाने के चारों तरफ गंदे नाले के किनारे टीम के, और आदिवासियों को परसुएट करने के लिए एक आर्मी खड़ी की गई जो सरकार कहती है कि वो एक नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट था, जो लोगों को परसुएट करने जाता था कि नक्सलियों की मदद मत करो, इस कैंप में आ जाओ
और जब नक्सलियों को हम मार देंगे उसके बाद फिर वापस चले जाना 100-200 साल बाद। तो लोगों को परसुएट करने जाते थे और सब के सब हथियारबंद, जिसमें कुछ लंपेन एलिमेंट्स को इकट्ठा किया गया, लड़कों को गन्स दे दी गई, 14-14 साल के बच्चों को 303 सरकार ने दे दी कि नक्सलियों को मारना है। और ये लोग गांव में जाते थे और आदिवासी को पकड़कर जबरदस्ती इन कैंप्स में लाने की कोशिश करते थे। आदिवासी इस तरह के रहन सहन का आदी नहीं है। वो तो एक झोपड़ी उसकी यहां है, दूसरी झोपड़ी 1 किलोमीटर दूर है, बीच में 2 नदियां, एक पहाड़ है, वो आराम से रहता है। तो वो बच के भागता था और भागते हुए लोगों पर गोलियां चलाई गई, लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए, नौजवानों को काट डाला गया, जो भाग गए उनके घरों में आग लगा दी गई।